नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका जॉयफुल जुलाई के इस निफ्टी मंथली इंडाइसेस व्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो, महीने की शुरुआत में हर महीना हम लोग निफ्टी इंडेक्स पे एक व्यू पेश करते हैं जो कि काम लग सकता है लॉन्ग टर्म काम करने वाले लोगों को, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स को या निफ्टी ट्रेडर्स को। हमारा दोस्तों प्रयास रहता है कि निफ्टी में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, अगर ऐसा होता है देन इट्स गुड। अगर हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं भी होता है तो वेरी गुड। हेड हो या टेल, दोस्तों जीत हमारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स व्यू पे चर्चा करें। हम लोग हर महीना 3 चीजों पे बात करते हैं। पहली चीज, पिछले महीने हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, पिछले महीने क्या हुआ। तीसरी चीज, ये महीने क्या एक्सपेक्ट करें और उसके हिसाब से क्या एक्शन ले। तो आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कस करें। हमने जून में जब निफ्टी 9581 था तब क्या डिस्कस किया था। दोस्तों, जैसा हम चार्ट में देख पा रहे हैं, मई महीने में डोजी बनने के कारण हम लोगों ने डोजी का हेड और टेल यानी कि 9599 और 8805 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह ट्रैक करने का तय किया था। दोस्तों, ये रिकवरी जो पिछले 2 महीने से चल रही थी, ये आगे भी कंटिन्यू करे। इसके लिए जरूरी था कि निफ्टी अपना डोजी का हेड यानी 9599 के ऊपर सस्टेन रहे। अगर निफ्टी 9599 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हम निफ्टी में रिकवरी 9850, 10,120 या 10,642 तक भी देख सकते थे। दोस्तों, ओवरऑल ये जो रिकवरी है, ये हम 9975 से 10,552 तक की एक्सपेक्ट करते थे लंबे समय से, पर 10,552 तभी पॉसिबल था अगर निफ्टी 9599 के ऊपर सस्टेन रहता है। तो दोस्तों सीधा मतलब हुआ 9599 के ऊपर निफ्टी गई तो हमारे 10,552 तक के हाईवे क्लियर हो जाते हैं। हालांकि 10,552 के तरफ की ये जो रिकवरी थी, उसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। 2 महीने की इस पॉजिटिविटी के बाद नेगेटिव ट्रेंड में बाजार अगेन एंटर तभी हो सकता था अगर 8805 यानी कि डोजी की टेल के नीचे जाता तो, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 46 डेज में हमने 4900 का फॉल देखा था। तो ये तो था पार्ट 1, हमने पिछले महीने क्या डिस्कस किया था। अब दोस्तों पार्ट 2 में एंटर होते हैं। पिछले महीने यानी कि जून में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी आ चुका है 10,302। दोस्तों, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी 9599 के ऊपर निकलता है तो हम रिकवरी देखेंगे 9850 इनिशियली, फिर 10,120 और लेटर 10,642। 10,642 का टारगेट नहीं आया, पर 10,553 जो कि आप 61.8% रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते थे, ठीक 10,053 का हाई लगा। दोस्तों, जून महीना पहला महीना बना निफ्टी के लिए हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज बनाते हुए। हमने उससे पहले 2 महीने देखे थे जब निफ्टी म्यूटेड फेज में, पर हायर हाई निफ्टी ने जून महीने में लगा। निफ्टी दोस्तों जनवरी 2020 से
फॉल में एंटर हो चुका था और हमने सिर्फ 2 महीने में 4920 पॉइंट्स का एक भयंकर फॉल देखा। दोस्तों वर्ल्ड मार्केट टूटे, 40% निफ्टी में कट आया और इस फॉल को कंपेयर किया गया वर्ल्ड रिसेशन 1930 के रिसेशन के साथ। यस, ये था द ग्रेट लॉकडाउन ऑफ 2020। यस, फॉल भयंकर था, सिर्फ 2 महीने में 4920 पॉइंट्स और बड़े वॉल्यूम्स के साथ। दोस्तों जून महीना तीसरा महीना था रिकवरी का और हम जून महीने तक 3042 पॉइंट्स रिकवर हो चुके थे। अब 4920 पॉइंट्स गिरे, 3042 पॉइंट रिकवर हुए, यानी फॉल का 61.8% हम रिकवर हो चुके हैं। यस, ये हमें जरूर कहना चाहिए कि रिकवरी स्लो है एज यूजुअल जो पाई जाती है रिकवरी फेज में, क्योंकि हम 61.8% रिकवर हुए हैं और हमने समय 150% कंज्यूम किया है ना। 2 महीने में टूटे 4920 पॉइंट, 3 महीने लगे यानी 150% टाइम कंज्यूम किया तो भी हम खाली 61% रिकवर हो सके। चलिए दोस्तों, 2 महीने हमने बाजार के टूटने के देखे 4920 पॉइंट्स और 3 महीने बाजार रिकवरी के देखे जहां हमने 61.8% रिकवरी देख ली। इस पूरी रिकवरी में बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। तो आइए दोस्तों, जॉयफुल जुलाई में निफ्टी से क्या उम्मीद रखें, व्हाट टू एक्सपेक्ट निफ्टी। अभी 10,302 निफ्टी है। यस, हम मानेंगे कि निफ्टी ने हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज किया है, लेकिन जो टारगेट था 10,553, निफ्टी टारगेट का हाई लगा के टारगेट के नजदीक ही क्लोज हुआ है। तो दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट लेवल पूरे जुलाई के लिए रहना चाहिए 10,553 और 9544। यस दोस्तों, ये लेवल हमें डायरी में लिख देने चाहिए। दोस्तों पॉजिटिव बायस जो पिछले 3 महीने से रिकवरी के रूप में शुरू हुआ है, 2 महीने म्यूटेड, 1 महीने हायर हाई के, ये हमने जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था 10,553, इसके परे भी जा सकता है। 10,772, 11,142 या इवन 11,447 जो कि 80% रिट्रेसमेंट का लेवल है, तभी ये टारगेट आ सकते हैं अगर निफ्टी 10,553 के पे रहने में सक्षम होता है। आई रिपीट, ये टारगेट हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे अगर निफ्टी 10,553 के ऊपर सस्टेन रहने में सक्षम होता है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं है। निफ्टी अगर 10,553 के ऊपर निकल के 11,447 की तरफ अपना रुख बनाती है तो वहां पे हमें और 5% का एडिशनल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सोच स्ट्रेटेजी सिंपल रही। जब बाजार गिर रहा था, फॉलिंग मार्केट में हमने एक्यूमुलेट किया, तो रिकवरी मार्केट में हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। घबराने की या चिंता की जरूर नहीं है जब तक निफ्टी 9544 के ऊपर ट्रेड करता है। यस, निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में तो एंटर हो सकती है अगर निफ्टी 9544 ब्रेक करती है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इंडो चाइना के जो डिस्प्यूट है, इन डिस्प्यूट में हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो 9544 के फॉल को हम नॉर्मल समझे,
पर 9544 के नीचे अगर बाजार गिरता है तो ये नॉर्मल इंडिकेटर नहीं रहेगा और हम 8704 तक गिर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा जुलाई महीना 9544 का ये इंपॉर्टेंट लेवल हमें एक जगह लिख लेना होगा। एनीवे दोस्तों, जुलाई महीना हमारे लिए जॉयफुल ही रहेगा, क्योंकि हम जो लोगों ने फॉल में माल खरीदा था वो लोग अच्छा प्रॉफिट बुकिंग 11147 की ओर कर सकेंगे। और अगर बाजार गिरता है 9544 भी ब्रेक करता है तो वो लोग जो लोग एक्यूमुलेट करने के लिए वेट कर रहे हैं उन लोगों की विंडो बाइंग के लिए ओपन हो जाएगी। दोस्तों रूल सीधा साधा है, बाय ड्यूरिंग फॉल्स, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। दोस्तों बाजार से झगड़े नहीं, और जो पिछले 3 साल से करेक्शन मोड हम लोगों ने देखा है इसका पूरा फायदा उठाए, ऊपर वाले को धन्यवाद कहे कि यस फॉल के कारण हम सब लोग अच्छे भाव पे एक्यूमुलेट कर सके। तो दोस्तों मैं आशा रखूंगा लोग बाजार का पूरा मजा ले, अगर चलता है तो प्रॉफिट बुक करते जाए, अगर गिरता है तो एक्यूमुलेट करते जाए। दोस्तों हम सब लोग वेल्थ क्रिएशन के रास्ते की ओर है। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।